नमस्कार साथियों। देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, पेंशन धारक, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व जवान का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्राइबल टीचर में। हम लाते हैं कर्मचारी संबंधी सही प्रकार की अपडेट्स। 53% महंगाई भत्ते को लेकर बड़ा ऐलान। साथ ही साथ कर्मचारी पेंशन धारकों के खाते में दीपावली से पहले एक बार फिर खाते में जमा करेगी केंद्र सरकार बकाया एरियर। साथ ही साथ केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर मिली बड़ी सफलता। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर कैबिनेट मीटिंग में बड़ा ऐलान। कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। सैलरी पेंशन में संशोधन को लेकर हरी झंडी। साथ ही साथ केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए नई अब फिटमेंट फैक्टर का होगा आगाज। कर्मचारी पेंशन धारकों का अब नया फिटमेंट फैक्टर 1.92%। साथ ही साथ केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए कार्मिक मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय से महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी। कर्मचारी पेंशन धारकों की अन्य मांगों को लेकर भी आ गई है बड़ी अपडेट। कर्मचारी पेंशन के 18 माह के एरियर को लेकर सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। साथ ही साथ कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए सैलरी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर एक बार फिर रास्ता साफ। कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए अन्य महत्वपूर्ण खबरें, सभी खबरों को विस्तार से बताएंगे। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ऐसे में आप सभी का ज़्यादा समय न लेते हुए आज की खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले एक निवेदन है साथियों कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को कर लें सेलेक्ट, जिससे सभी प्रकार की अपडेट्स आपको समय पर मिलती रहे। और साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका एक प्यार भरा लाइक हमें मोटिवेट करता है नई नई जानकारी लाने के लिए। साथियों, लाखों केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों का इंतजार हुआ खत्म। महंगाई भत्ते को लेकर बड़े ऐलान को लेकर बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज निकलकर सामने आने वाली है कि जल्द होने वाली कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते 53% को मंजूरी मिलेगी, जिसके बाद आपको अक्टूबर की सैलरी पेंशन बढ़े हुए डीआर 53% के साथ भुगतान करने की दी जाएगी। ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों को बढ़े हुए डीआर का जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीनों का एरियर का भुगतान भी दीपावली से पहले खाते में कर दिया जाएगा। वहीं पर केंद्र सरकार कैबिनेट की बैठक से बड़े ऐलान और कर सकती है। आपके लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर भी केंद्रीय कमेटी गठन का ऐलान देखने को मिल सकता है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग को लागू होने में मात्र 14 महीने का समय बाकी है। तो ऐसे में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार बहुत जल्द फैसला करने वाली है। वहीं पर केंद्रीय सरकार कैबिनेट की बैठक से बड़ा तोहफा भी जारी करने को तैयारी में है। बताया जा रहा है कि इस बार केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों को अक्टूबर महीने की सैलरी पेंशन का भुगतान 15 से 20 तारीख के बीच में किया जा सकता है। दरअसल मध्य प्रदेश की सरकार ने हाल फिलहाल में कर्मचारी पेंशन धारकों को दीपावली को देखते हुए अक्टूबर महीने की सैलरी पेंशन जल्द भुगतान करने का फैसला किया है। तो ऐसे में केंद्र सरकार को भी ऐसा कदम उठा सकती है। कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी भी मिल सकती है। वहीं केंद्र सरकार इस बार पेंशन धारकों के लिए बड़ा कदम उठाते हुए पेंशन धारकों को दीपावली के मौके पर बोनस भुगतान को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। दरअसल पेंशन भोगी संगठनों की मांग कर रही है लंबे समय से केंद्रीय पेंशन भोगियों को भी बोनस का भुगतान किया जाए। दीपावली के मौके पर दीपावली समान रूप से आती है, तो ऐसे में पेंशन धारकों के लिए भी बोनस को बहाल किया जाना चाहिए, ताकि पेंशन धारक भी अच्छे से दीपावली मना पाए। कर्मचारियों की सैलरी पहले से अधिक होती है, पेंशन धारकों को पेंशन कम होती है और कर्मचारियों को साल में 4 बार बढ़ोतरी का फायदा देखने को मिलता है, जबकि पेंशनर की साल में 2 बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है और एक ही बार इंक्रीमेंट में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। साथ ही साथ कर्मचारियों को बोनस का भुगतान भी दीपावली के मौके पर किया जाता है, लेकिन पेंशन धारकों को सिर्फ साल में 2 बार महंगाई राहत में बढ़ोतरी का फायदा दिया जाता है। तो ऐसे में पेंशन धारकों के लिए बोनस व्यवस्था को बहाल होना चाहिए। इसी को लेकर कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला आ सकता है और इस साल से पेंशन धारकों को भी दीपावली के मौके पर बोनस का भुगतान देखने को खाते में मिल सकता है। वहीं पर बोनस कितना होगा, इसको लेकर भी कयास लगाए जाने लगे हैं। तो आपको बताते चलते हैं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पेंशन भोगियों की जितनी बेसिक पेंशन होगी उसका 50% उन्हें बोनस का भुगतान किया जा सकता है। वहीं पर कहा जा रहा है कि जिस रैंक के कर्मचारियों को जितना बोनस का भुगतान किया जाता है, उस रैंक के पेंशन भोगियों को उसका 50% बोनस का भुगतान किया जा सकता है। ऐसे लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। मीडिया खबरों में देखने को मिल रहा है कि लेकिन पहले कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी आपको बोनस के भुगतान को लेकर, फिर पेंशन धारकों के लिए केंद्र सरकार बोनस व्यवस्था को बहाल करते हुए दिखाई देगी। उसके बाद ही आपको इसका लाभ मिल पाएगा।
अभी तक सरकार ने बोनस भुगतान को लेकर कोई भी पुष्टि नहीं की है। चलिए दोस्तों अगली इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। दीपावली से पहले कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा, 4 दिन पहले आएगी सैलरी, 4% डीए की बढ़ोतरी का फायदा भी दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी की नाराजगी को झेल रहे सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने दीपावली से पहले लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बड़ी सौगात देते हुए उन्हें 4% महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया है। खास बात यह है कि सैलरी व पेंशन के लिए कर्मचारी व पेंशनरों को अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दीपावली से 4 दिन पहले सैलरी व पेंशन उनके खाते में आ जाएगी। इसके अलावा कर्मचारियों के लंबित मेडिकल बिलों का भुगतान भी कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में ये घोषणा की है। उन्हें राज्य के सरकारी कर्मचारी व पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2023 से महंगाई भत्ते के 4% देने की घोषणा करते हुए इसमें 1,80,000 कर्मचारी और 1,70,000 पेंशन धारकों को फायदा पहुंचेगा। ऐसा ऐलान किया है कि फैसले से सरकारी खजाने पर 600 करोड़ का अतिरिक्त भार भी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि अक्टूबर महीने की सैलरी व पेंशन दीपावली से 4 दिन पहले कर्मचारी व पेंशन धारकों के बैंक खातों में डाल दी जाएगी। दीपावली 31 अक्टूबर को है और 28 अक्टूबर को सैलरी व पेंशन मिल जाएगी। चलिए दोस्तों अगली इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने दीपावली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को 30 दिन का बोनस देने का ऐलान किया है। वित्त वर्ष 2023-24 में केंद्र सरकार के लिए पात्र कर्मचारियों को यह 30 दिन का नॉन प्रोडक्टिविटी लिक्विड बोनस मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने वित्त विभाग ने इस गुरुवार 10 अक्टूबर को जारी एक नोटिफिकेशन में यह जानकारी प्रोवाइड की है। नॉन प्रोडक्टिविटी बोनस को एड हॉक बोनस भी कहा जाता है। इन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस। मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी आर्डर में वित्त वर्ष 2023 के लिए पात्र कर्मचारियों की सैलरी के बराबर 30 दिन का बोनस देने की बात कही गई है। आर्डर के मुताबिक पात्र कर्मचारियों में ग्रुप सी के लोग व ग्रुप बी के नॉन गेजेट कर्मचारी भी शामिल हैं जो किसी भी प्रोडक्टिविटी लिक्विड बोनस स्कीम का हिस्सा नहीं है। बोनस की गणना के लिए सैलरी अधिकतम 60,000 रुपये निर्धारित की गई है। यह कर्मचारी होंगे बोनस के हकदार। इस बोनस के लिए केंद्र सरकार के वे कर्मचारी हकदार होंगे जो 31 मार्च 2024 तक सर्विस में थे और जिन्होंने वर्ष के दौरान कम से कम 6 महीने की निरंतर सेवा दी है। जो कर्मचारी 1 वर्ष से कम समय तक सर्विस कर चुके हैं उन्हें काम किए गए महीनों के आधार पर बोनस का भुगतान किया जाएगा। यह बोनस केंद्र सरकार के कर्मचारियों की आर्थिक हालत में सुधार लाने का एक प्रयास है, खासतौर त्यौहार के मौसम में जब खर्च बढ़ जाता है। इस साल कर्मचारियों को 30 दिन के वेतन का बोनस के रूप में दिए जाने वाला है। ऐसे में इन केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले की गई है। केंद्र सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आदेश के बाद अब इन्हें बोनस का भुगतान जल्द देखने को मिलने वाला है। दीपावली से पहले चलिए दोस्तों अगली इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अगर सरकार कर्मचारियों की मृत्यु 1 अप्रैल 2024 के बाद होती है तो परिवार को 10 सालों तक बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। वहीं पर अगर मृत्यु 1 अप्रैल 2024 से पहले हुई तो 7 सालों तक बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। नियम 67 व 87 में संशोधन किया गया है। इसमें पेंशनरों के ऐसे आश्रित जो मंदबुद्धि आश्रित, बच्चे, पेंशन योग्य, विधवा स्त्री आदि हैं, इन सभी को लाभ मिल सकेगा। यह नियम राजस्थान के कर्मचारियों पेंशन धारकों पर लागू होने जा रहा है। चलिए दोस्तों अगली इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। दोस्तों हाल ही में राजस्थान सरकार ने 65 वर्ष की आयु से पेंशन में हर 5 साल के अंदर 5%, 10% और 15% 5 साल अंतराल पर पेंशन बढ़ोतरी के लिए आदेश जारी किए हैं। उसके बाद केंद्रीय कर्मचारी संगठन, पेंशन भोगी संगठन भी केंद्र सरकार से मांग करने लगे हैं कि क्या केंद्र सरकार यदि 65 वर्ष की आयु से पेंशन में प्रत्येक 5 साल के अंतराल में 5%, 10% और 15% पेंशन बढ़ोतरी नहीं कर सकती है। ऐसे में वित्त संकट देखती है तो ऐसे में केंद्र सरकार 65 वर्ष की आयु में प्रत्येक साल में 1% की पेंशन बेसिक में बढ़ोतरी करने का ऐलान करे, क्योंकि अब राजस्थान सरकार ने भी उस मांग को मान लिया है जो कर्मचारी पेंशन लंबे समय। ऐसे में केंद्र सरकार ने 65 वर्ष की आयु में एडिशनल पेंशन को लेकर सोचा जरूर था, लेकिन केंद्र सरकार ने वित्त संकट को देखते हुए यह पूरा मामला वित्त मंत्रालय के पास पेंडिंग में डाला हुआ है। लेकिन वित्त मंत्रालय की ओर से इसको लेकर कोई भी रिस्पांस देखने को नहीं मिल रहा है। इसके चलते कर्मचारी संगठन, पेंशन धारक संगठन चिंतित हैं। तो ऐसे में केंद्र सरकार राजस्थान सरकार की तर्ज पर कब 65 वर्ष की आयु में एडिशनल पेंशन का फायदा कर्मचारियों को देगी, अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।